वी नॉट जोड़ा हुआ है। अब मैं आपसे कहूं कि एक सेंट्रल लाइन ली मैंने, ये सेंट्रल लाइन, मान लो dy2 पे लाइन लिया, क्या ये इक्विपोटेंशियल लाइन होगी या नहीं होगी? क्या ये इक्विपोटेंशियल लाइन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर। उसका रीजन है केस कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, तो सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सबसे वीक होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होगी ई नॉट बाई के। क्या होगी? क्या होगी? हेलो, क्या होगी? ई नॉट बाई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वी नॉट बाई डी, यानी ये ई नॉट के बराबर है जिस समय हमने कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, और के की वैल्यू है यहाँ के नॉट प्लस एल प्लस एल्फा एल, बिल्कुल एक्सट्रीम पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वी नॉट बाई डी और के नॉट, बोलो हाँ या ना? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूसिंग। समझे? यस सर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो हमारी स्लैब्स लगी हैं, ये इतनी स्लैब थिन है, इतनी स्लैब थिन है कि हम ये मान सकते कि ये सारी स्लैब्स 1 बाई 1 लगी हुई हैं दोनों पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन के बीच में, और इसकी छोटी सी कैपेसिटेंस है डीसी, और मैंने एक्स पे जाके डीएक्स लिया, एक्स पे जाके डीएक्स लिया, तो इस छोटी सी कैपेसिटेंस को आप क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन नॉट ए का मतलब होगा dx इंटू बी इंटू के का मतलब है के नॉट प्लस एल्फा एक्स। सर बी क्या है यहाँ पर? बी कौन ब्रेथ सा है मतलब? भैया, लेंथ है एल, ब्रेथ है बी, समझ गए? हाँ सर। अपॉन बीच का गैप डी, ये छोटी सी कैपेसिटेंट है डीसी, और इसको हम इंटीग्रेट कर दें, 0 से लेके एल एक्स की तक। लिमिट है 0 से लेके एल तक, तो ये नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? यस सर, नेट कैपेसिटेंस। इसमें खास बात यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों कंडक्टिंग सरफेसेस के बीच का वी नॉट ही है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब चेंज हो रही है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब चेंज हो रही है, तो जो आपकी इस जगह इस प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो वी नॉट डी अभी भी है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड है वही है। समझ में आ रहा? यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी यस सर। इलेक्ट्रिक इज कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग, तो ये वाला सरफेस जो है इट कैन नॉट बी इक्विपोटेंशियल, क्या नहीं रह सकता? ही इक्विपोटेंशियल नहीं रह सकता। मेरे इतनी छोटी सी विद ली है dx कि हम ये मान सकते हैं इस विथ पर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। क्या है पोटेंशियल? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, यानी ये पूरी जो स्लैब है वो एक ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है, यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सेम डाइलेक्ट्रिक की है के की। नहीं समझे बात? यस सर। dx मैंने इतनी पतली स्लैब ली है कि इट कैन बी यस सर। इट इज एट सेम पोटेंशियल। क्लियर है? तो आप निकाल सकते हो। मैं इसी तरह आपसे कहता कि अगर k इज इक्वल टू के नॉट प्लस एल्फा वाई, के नॉट प्लस एल्फा वाई का मतलब यहां पर y 0 है, मान लो, साफ कर दो, मान लीजिए सर इक्विपोटेंशियल हो जाती। यहां पर y बराबर 0 है और यहां पर y बराबर d है, प्लेट का एरिया a है, और मैंने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा V नॉट से। अब हमारा डाइलेक्ट्रिक तो भरा हुआ है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में क्या होता कि ये डाइलेक्ट्रिक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, यस सर।
सबसे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, यस यानी सर। इलेक्ट्रिक हर रीजन में वेरिएबल है। अगर मैं सेम थिकनेस की यहां पर लूं और सेम थिकनेस की यहां पर लेयर लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह स्ट्रांग होगी? जहां पर के कम होगा। बात समझे? हाँ सर। अगर मैं एक लेयर ये ले लूं, इस लेयर की थिकनेस मैंने मान लो D1 ली और इस लेयर की थिकनेस भी D1 ली, नेचुरली बात है कि जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा या जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो इस केस में क्या होता है? पोटेंशियल डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं इसमें? इसमें क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? अगर गैप डिवाइड हो रहा है, तो गैप पूरा गैप डिवाइड हो रहा है ना, पहले केस में एरिया डिवाइड हो रहा था प्लेट्स का, यहाँ पर गैप डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? गैप डिवाइड। और जब गैप डिवाइड है, इसका मतलब 20 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। ऐसा करते हैं, वाई डिस्टेंस पे जाके एक छोटी सी थिकनेस dy ले लेते हैं। प्लेट एरिया तो ए रहेगा हर प्लेट का, तो छोटी सी कैपेसिटेंस होगी dc एप्सिलॉन नॉट एरिया ए के का मतलब के नॉट प्लस अल्फा वाई, और बीच का जो गैप है वो dy लिया गया है। समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया। यस सर। अब क्योंकि ये सारे सीरीज में लगे हैं, इसका मतलब नेट कैपेसिटेंस होगी 1/C1 प्लस 1/C2, यानी 1/DC का इंटीग्रेशन, और 1/DC का इंटीग्रेशन होगा dy अपॉन, ये ऊपर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए के नॉट प्लस अल्फा वाई, के नॉट प्लस अल्फा वाई, और वाई की लिमिट रखनी है 0 से लेके d तक, और ये आ जाएगी नेट कैपेसिटेंस 1/C का रेसिप्रोकल, तो C निकाल सकते। समझ में आया? यस सर। तो ध्यान रखो, जब हमारा डायइलेक्ट्रिक बीच के गैप को डिवाइड करता है, इसका मतलब 20 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, उस समय एलिमेंट्री लेके और उसका रेसिप्रोकल करके इंटीग्रेट कर दो। क्लियर हुआ? यस सर। मेरे ख्याल से यस सर। ये चीजें समझ में आई होंगी। और ध्यान रखो, 28 तारीख को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन टेस्ट होगा। समझ गए? मेंस के लेवल का। हेलो सर हेलो, उसमें कैपेसिटेंस भी आएगा? सब आएगा, गॉस भी आएगा, कैपेसिटर भी आएगा, कूलम्स भी आएगा, सब आएगा। ठीक है? 28 को। यस सर। सर वो जो उस दिन जो टेस्ट हुआ था पहले, सर उसका तो मतलब डिस्कशन ही नहीं हुआ ऑप्टिक्स वाले का। अरे तुम लोगों ने, आप कह रहे हो, चलो खैर मैं कर लूंगा, उसको भी डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, कर दूंगा मैं, है ना? यस सर। अभी 28 की तैयारी करो उसकी। जो अभी तो वो 3-4 दिन है, तो जो पूछना हो प्रॉब्लम पूछते रहना। मैं अभी कल फ्लक्स के बारे में बताऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है? हाँ सर। हाँ चलिए। सर अभी तो 11th के टॉपिक्स के बारे में भी पूछते जाएंगे, फ्लूइड के बारे में, क्योंकि अभी वो भी आ रहा है ना KVPY 31 को। आप पूछ लो। ठीक। यस सर। थैंक यू सर।